जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आपने नाउन की सभी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी, प्रैक्टिस सेशन भी हमने कर लिया है नाउन का। तो आई होप ऑल द डाउट्स वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड हैज़ बीन क्लियर टिल नाउ। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं पहला लेक्चर अपना प्रोनाउन का, और प्रोनाउन के फर्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रोनाउन के सिंपल रूल्स होते हैं और क्या आपके चैप्टर में या क्या आपके पेपर में पूछा जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद द सीरीज जो हम यहाँ चल रहे हैं। सीरीज का नाम क्या है? संपूर्ण बैच। आपको पता है इस बैच के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि सभी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके इसमें, और जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सभी कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कोई भी, अगर आपको डाउट है तो आपका डाउट आप हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं, आपका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन से। तो अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम। मतलब अगर मुझे किसी एक जगह पे नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, मान लो कहीं एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है और नाउन का इस्तेमाल हम बार बार ना करें, नाउन का इस्तेमाल बार बार ना करें, तो उसके लिए वहां पे हम एक वर्ड लेके आते हैं ताकि नाउन के रिपीटेशन को खत्म किया जा सके, और वो वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। वो वर्ड क्या कहलाता है? हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या बोलता है कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन के रिपीटेशन खत्म करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें पहले से पता है। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, प्रोनाउन इज यूज्ड। अब सपोज इफ, मान लो यहीं पे लिखा है, जैसे क्या लिखा है? मिसेस शुक्ला इज बीइंग अ गुड टीचर। ठीक है, अब बाद में अगर सी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देता? मिसेस शुक्ला इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट। आगे और भी कोई अगर फ्रेज लगा दे तो क्या बार बार मिसेस शुक्ला लिखना सही होगा? क्या नहीं। तो उसको हटाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया, और वो वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। सपोज इफ मैं लिखूं कि जतिन इज अ गुड स्टूडेंट, जतिन इज अ गुड स्टूडेंट, जतिन इज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, मैंने ये लिख दिया। अब आप समझो कि मैं बार बार, और अगर मेरे को आगे कोई फ्रेज लिखना होगा फिर मेरे को जतिन का इस्तेमाल करना होगा, सो विल इट बी गुड टू यूज द जतिन वर्ड अगेन एंड अगेन? तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जतिन को हटा के हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया कि ही इज 16 ईयर्स ओल्ड, और आगे जितने भी आएंगे हमारे पास सेंटेंसेस सब में हम यही वर्ड ही का इस्तेमाल कर देंगे, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नाउन का यहां से रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। हमने क्या देखा कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं, प्रोनाउन की रुको यार, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोनाउन कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करूं तो हमारे पास कुल मिला के 9 तरीके के प्रोनाउन होते हैं। कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं? 9 तरीके। प्रीवियसली क्लास में मैंने इसको पूरी तरीके से समझाया था। आज मैं इसको ब्रीफ वे में सिर्फ मेंशन करते हुए निकल जाऊंगा। ठीक है, जिसने भी प्रोनाउन का बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू द वीडियो, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से इसकी कंप्लीट देख सकते हैं बेसिक्स का। अभी मैं सिर्फ गो थ्रू कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन की, भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो अगर इसके पहले मेरे को 3 चीज पता होनी चाहिए कि पर्सन हमारे 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने तरीके के पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 तरीके के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? या तो आई होगा या तो वी होगा, ये फर्स्ट पर्सन होंगे। ठीक है, और जनरली फर्स्ट पर्सन को ही हम क्या कहते हैं? ये स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? ये स्पीकर होते हैं, बोलने वाले यही होते हैं हमारे, है ना। फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन होता है? अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो ना, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो लिसनर कौन होगा? सेकेंड पर्सन। और लिसनर कौन होता है? यू। इफ आई एम द स्पीकर देन यू आर द लिसनर।
है ना, तो सेकंड पर्सन क्या होगा, यू होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लिसनर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, लिसनर भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, तो ही, शी, इट और दे, ये सभी हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और ये कौन से पर्सन होते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही होती है ना, किसी सेंटेंस में किसी के बारे में बात करते हैं ना, जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, थर्ड पर्सन कह देते हैं, ठीक है। जब चुगलियां करते हो दो दोस्त मिलकर तो तीसरी करते हो ना, तो ये होता है थर्ड पर्सन होता है। वहां पे क्या इस्तेमाल करते हो, वह, वो लड़की के लिए इस्तेमाल करते हो, शी, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, when the girls are doing any kind of this kind of mischievous activities, कि एक दूसरे को चुगलियां करना और ऑल दैट, तो आप थर्ड पर्सन की बात करते हो। जब लड़के भी करते हैं तो तीसरे पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की, तो ये हमारे तीन पर्सन हो गए। तो जब हम ऐसे प्रोनाउन जिसमें हम तीनों पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या सेंटेंस होते हैं, क्या क्या वर्ड होते हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, इट, देम, देयर, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब भी हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति पे अपना अधिकार बताना चाहें, उसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, इस टेबल से अच्छा मैं आपको एक छोटी सी टेबल ही समझा देता हूं, उसमें सब कुछ आपको एक ही टेबल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो रुको, मैं खाली पेज निकाल के पहले टेबल ही समझा देता हूं। चलो देखो, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन के बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले केस की बात करूं तो वो होता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा हमारे पास क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, और चौथा हमारे पास क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा केस होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन केस का होता है। तो चार तरीके का हमारे पास केसेस बनते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को, तो हम उसमें सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। और वो प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, जो अभी हमने लिखे थे पर्सन, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। क्या होते हैं, सभी सब्जेक्टिव केस। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में कभी प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे यही वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। जैसे आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, बी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, यू का क्या बन जाएगा, यू ही रहेगा, यू का यू ही रहता है ना, सब्जेक्ट में भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट में भी होता है। नेक्स्ट इज दे का क्या होता है, देम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, और इट का क्या रहेगा, इट ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। जब हम बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, नाउ व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव एक तरीके के प्रोनाउन है, लेकिन इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। मतलब किसी भी वर्ड पे, किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार बताना है। सपोज है ये एक पेन है और मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये पेन मेरा है, क्या बोलना चाहता हूं, ये पेन मेरा है, तो मैं इस पे अपना पोजीशन बताऊंगा कि दिस इज माय पेन। क्या बोलूंगा, दिस इज माय पेन। तो यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल माय हुआ है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जो माय वर्ड है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इफ अगर मैं बोलूं दिस इज आर पेन या दिस इज आर कोचिंग, ये अपनी कोचिंग है ना। अगर मैं बोलूं दिस इज, तनिष सर से बोलूं सर दिस इज योर कोचिंग, सर ये आपकी कोचिंग है, ठीक है। तो यहां पे योर क्या हो जाएगा, योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इनका क्या हो जाएगा, देयर, देम का क्या होता है, सॉरी दे का होता है देयर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, और इट का क्या होता है, इट्स होता है। इट का क्या होता है, इट्स। अच्छा, समटाइम्स आपके सामने ये लेके दिखता है IT एपोस्ट्रोफी एस। IT एपोस्ट्रोफी एस कोई भी प्रोनाउन का केस नहीं है। IT एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इट इज लिखा हुआ वहां पे, समझ में आया। ये कभी भी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, समझ में आया। ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। वो एक क्या लिखा हुआ है, इट और इज को साथ में करके लिख दिया, इट्स, ठीक है। तो इट्स को अगर लिखना है तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। कई बार आपको एरर पार्ट में ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को। किसकी बात करते हैं, पॉजेसिव। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, अगर मैं अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन को किसी एक वर्ड से रिप्लेस करना चाहूं तो वहां पे मैं पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दूंगा। क्या इस्तेमाल कर दूंगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का। जैसे मैंने
पहले स्टेटमेंट क्या दिया था, दिस इज माई मार्कर, मैंने ये बोला था ना, दिस इज माई पेन। अब अगर मैं इसको हटाना चाहूं, माई पेन 2 वर्ड ना इस्तेमाल करके एक ही वर्ड इस्तेमाल करूं, तो इसकी जगह पे मैं ये बोल सकता हूं दिस इज माइन, बोल सकता हूं ना, दिस इज माइन। तो जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करते हैं तो वहां पे क्या लगा सकते हैं आप, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे माई का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, आर्स, योर का क्या हो जाएगा, योर्स, देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स, हिज का क्या हो जाएगा, हिज, इसमें कोई चीज नहीं होगा, ठीक है। हर का क्या हो जाएगा, हर्स, और इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं बनता है। तो ये सभी हमारे केस होते हैं जो प्रोनाउन में हम समझने वाले हैं, और यही चीज आपकी मेंशन है जब हम पहले इसमें गए थे ना स्लाइड पे, पहला स्लाइड क्या बोल रहे हैं, जब हम आगे वाली स्लाइड पे देख रहे थे, ये देखो, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का केस देख रहे थे ना, तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी नाउन के ऊपर अपना पोजीशन बता रहे होते हैं, अपना कब्जा बता रहे होते हैं, अपना अधिकार बता रहे होते हैं, तो उस जगह पे हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आखिरी वाले टेबल में वर्ड लिखे हैं, माइन, आर, योर, हिज, हर्स, ठीक है, ये सभी वर्ड का इस्तेमाल हम पोजीशन बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए, आई होप आपको इतना यहां तक क्लियर होगा सभी कुछ, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउन का टाइप आता है उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है, हमको अगर किसी चीज को व्याख्या करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, उसके लिए वर्ड होता है दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज और दोज, ये वर्ड्स हमारे कौन से वर्ड होते हैं, ये हमारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव करने के। किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसके लिए हम 4 प्रोनाउन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। अब देखो, कई बार किसी का डाउट, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही बस थोड़ी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि द वर्ड मेंशन्ड इन आवर सेंटेंस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई कैसे करना है सर। तो आप समझते हो, आप जानते हो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में गैप क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आपका एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्या एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर ये जो वर्ड लिखे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड लिखे हैं, व्हेन आई से डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, इसका मतलब ये चारों वर्ड, दीज, दैट, दीज, दोस, इसके अगर जस्ट बाद आपके कोई भी क्या आ जाए, या तो प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, या तो प्रीपोजिशन आ जाए, या तो कोई वर्ब आ जाए, 2 कंडीशन आ जाए, या तो कोई प्रीपोजिशन आ जाए और या तो कोई वर्ब आ जाए, तो आप समझ लेना कि भैया ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले वर्ड है ना, ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, समझ में। जैसे एक बड़ा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ है, फिर से दे देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं दिस इज माय कार, अगर मैंने बोला दिस इज माय कार, तो ये जो वर्ड दिस है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला वर्ड है ना। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला वर्ड है। इसके जस्ट बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है। अब ये जो इज वर्ड है, ये वर्ब है ना, अब सभी को पता है इज क्या है, वर्ब है, मतलब इसके जस्ट पहले जो इस्तेमाल हो रहा है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो इसलिए यहां पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहां पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कोई डाउट है किसी को। अगर ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लिखे हैं ना, ये जो वर्ड लिखे हैं, इसके जस्ट बाद क्या लिख देगा यार, ये मिटेगा कैसे, इन वर्ड्स के जस्ट बाद आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले वर्ड्स हैं, इसके जस्ट बाद अगर वो नाउन लिख देगा, क्या लिख देगा, नाउन लिख देगा, तो आप समझ जाओगे कि वो एडजेक्टिव है। समझ में आया, क्योंकि क्या है, ये नाउन की जानकारी दे रहा है। इस केस में नाउन की जानकारी दे रहा है, बट इसके पहले वाले केस में क्या कर रहा था कि वो खुद एक सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए वो प्रोनाउन था। समझ में आ गया सभी को, प्रोनाउन कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा। अरे अगर मैं जैसे एग्जांपल लिखा है दिस इज माय कार, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं और ऐसे लिख दूं कि दिस कार इज माइन, ये लिख दूं दिस कार इज माइन, ऐसे लिख दूं, मैंने क्या किया है, इसी को दूसरे तरीके से बोला है, दूसरे तरीके से बोला है ना। तो यहां देखो कि यहां पे दिस वर्ड लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद एक कार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कार, और कार अपने आप में नाउन है, कार अपने आप में क्या है, मतलब इस जगह में दिस का उपयोग क्या किस तरह हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह।
दिस का उपयोग किस तरह हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। पहले वाले केस में किस तरह हो रहा था, प्रोनाउन की तरह। समझ में आ गया सभी को, प्रोनाउन की तरह कब होगा, एडजेक्टिव की तरह कब होगा, बड़े क्लियर कट अपने दिमाग में आइडिया बना रखना, ठीक है। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। चलो अच्छा, इसमें लिखा क्या ये भी पढ़ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू अ पॉइंट एट समथिंग एंड समटाइम टू समथिंग एंड समवन। कई जगह पे नाउन की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, सॉरी प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं समटाइम्स एंड समवन। किसी इस्तेमाल मतलब किसी टाइम को बताने के लिए, किसी व्यक्ति को बताने के लिए कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन नाउन की जगह पे इसको क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट द एक्चुअल डेफिनेशन आई हैव क्लियर्ड इट आउट, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सेम गोज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। ना यहाँ पे एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है भैया, अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ चीज बांटना है, अगर आपको कोई चीज बांटनी है तो बांटना कैसे होता है, ईच एवरी आइदर नाइदर। या तो मैं सबको बांटूंगा, ठीक है, या तो सबको बांटूंगा, या तो हर एक को बांटूंगा, या तो आइदर दो में से किसी एक को बांटूंगा, या तो दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ईच एवरी आइदर और नाइदर। ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। ये सभी वर्ड क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, तो सेम आइडेंटिफिकेशन है। इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद अगर कहीं पे नाउन लिख दे, क्या लिख दे, नाउन लिख दे, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बाद, मतलब मैं अब यहां पे क्या लिखूं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के जस्ट बाद अगर कहीं पे क्या लिखे, या तो प्रीपोजिशन लिखे, क्या लिखे, या तो प्रीपोजिशन लिख दे और या वर्ब लिख दे, तो आप समझ जाना कि भैया ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या है, यहां पे प्रोनाउन है। बस आपको यही डिफरेंस करना आना चाहिए। अब यहां पे भी एक ग्लिच है, ये जो एवरी वर्ड है ना, ये जो एवरी नामक वर्ड है, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। अगर एवरी हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो एवरी के बाद कभी भी आप ये लगा नहीं देखोगे कि एवरी के जस्ट बाद आपके क्या लगा है, या तो प्रीपोजिशन लगा है और या वर्ब डायरेक्टली लगा, ठीक है, क्योंकि एवरी हमारा कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिप्रोकल की बात करते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में सिर्फ दो ही वर्ड होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जब हम म्यूचुअली किसी चीज की बात करते हैं या तो म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं, वहां पे हम ईच अदर और वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे हम रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव क्या वर्ड होते हैं, तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो तो सही लिखी है, पर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखोगे ना तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में पहचानना बहुत इजी है और डिफरेंस बहुत छोटा सा है। कैसे, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो अगर कभी आपके वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन के बाद, मैंने क्या बोला, पहली कंडीशन में वर्ब होगा और दूसरी कंडीशन में प्रीपोजिशन होगा, इसके जस्ट बाद अगर आपका SELF या SELVES वाले वर्ड आ जाएं, मतलब आपके प्रोनाउन में SELF जैसे माई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, इसका उपयोग किसके बाद हो जाए, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हो जाए, तो आप मानना कि इस जगह पे रिफ्लेक्सिव है। क्या है, इस जगह पे ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर इसी का इस्तेमाल नाउन के बाद और या तो प्रोनाउन के बाद हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसी का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन के बाद हो तो आप क्या मानोगे कि भैया ये एम्फेटिक है। ये क्या है, यहां पे एम्फेटिक है, ठीक है। तो बस छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या बोला, यहां पे वर्ब के बाद लगा था, वहां नाउन के बाद लगा था, इतना सा डिफरेंस आपको कैरी आउट करना है, ठीक है। आप समझ जाओगे। जैसे ये देखो, एग्जाम्पल में ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला वाला एग्जाम्पल देखो, सॉरी दूसरा वाला देख लो, क्या लगा, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स। अच्छा, दो में आपने भैया, आपके भैया ने ना, टाइपिंग वाले भैया ने दो सेंटेंस को इकट्ठा लिख दिया शायद। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है।
यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। अब आप समझो, यू क्या है आपका? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के जस्ट बाद आपका एसईएलएफ वाला वर्ड आया है। क्या आया है? एसईएलएफ वाला वर्ड आया है। मतलब इस केस में ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं ही एब्सेंट और इसके बाद अगर लगाऊं या ही अवेल अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ही अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर द अपॉर्चुनिटीज आर, ठीक है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये एब्सेंट हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, अवेल हो जाए, एंजॉय हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? ये अपने आप में वर्ब है। ये सभी वर्ड क्या है? अपने आप में वर्ब, अपने आप में क्या है? वर्ब है। अगर ये सभी वर्ब हैं और इसके जस्ट बाद अगर मैं इस्तेमाल करूं कोई ऐसा वर्ड जो एसईएलएफ वाला वर्ड हो जाए, तो उस केस में ये क्या होगा? एसईएलएफ वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को? रिफ्लेक्सिव कब होगा और एम्फेटिक कब होगा? क्लियर है? चलिए, तो ये हमने यहां तक कितने पढ़ लिए? 7 तरीके के प्रोनाउन का पढ़ लिया। नेक्स्ट जो प्रोनाउन का टाइप आता है वो क्या कहता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन आप सभी जानते हो, है ना? इनडेफिनिट प्रोनाउन को मेरे को जनवाने की जरूरत है नहीं, आप सभी बड़े स्मार्ट हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन को जानते हो। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये होता है जब भी किसी एक वर्ड से आपका जेंडर क्लैरिफाई ना हो पाए, या आपका प्रोनाउन आपको ये समझ ना आ पाए कि सामने वाला जिसकी बात की जा रही है वो है कौन, मेल है फीमेल है, वो आप समझ जाओगे कि भैया ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे मैंने आपको फोन लगाया, बढ़िया, आप रात को 12 बजे फोन कर रहे थे, मैंने फोन लगा लिया और पूछा बात किससे हो रही थी, आप बोले उससे हो रही थी। अब उससे नामक वर्ड जो है, उससे अब मैं पता लगा सकता हूं क्या कि वो नाउन है, कि जेंडर में उसमें क्या है, कि भैया जेंडर में वो मेल था फीमेल था, मेल था फीमेल था, पता लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता हूं, है ना? तो जब हमने एक ऐसा वेग सेंटेंस पास कर दिया जिससे हमारे प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या जिससे हमारे नाउन का जेंडर क्लियर नहीं है, तो उस जगह पे हम क्या लगाते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है, वही बोला है कि वर्ड्स आर यूज्ड फॉर नाउन इन द वेग और जनरल मीनिंग। मतलब जहां पे वेग मीनिंग हो जाए, जहां पे क्लियर आप बताओ ना, थोड़ा डिलेमा मेरे को सामने वाले को, तो वो क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सभी वर्ड आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड हैं सभी? मतलब यहां पे आपका प्रोनाउन क्लियर नहीं है, आप नहीं बता सकते हो कि यहां पे प्रोनाउन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट इज आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें आपके सभी WH वर्ड जहां तक है शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हु, हुज, whom, which और दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? हु, हुज, whom, which और दैट। अब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब ये रिलेशन बताना, मतलब दो क्लॉज या दो आपके सेंटेंस के बीच में क्या बताएगा? कि रिलेशन बताएगा। तो ऑब्वियस बात, ऐसा काम एक और पार्ट करता है। कौन सा? कंजंक्शन भी सेम पार्ट करता है, दो में कोई रिलेशन बता रहा होता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ रिलेशन बताना है। ठीक है, लेकिन कंजंक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट भी देते हैं। तो कई जगह पे कंजंक्शन का भी काम कर रहा होता है, ध्यान रखना। किसका काम कर रहा होता है? कंजंक्शन का। मतलब दो क्लॉज को जोड़ने का भी काम कर सकता है। छींक आती रुक जाती है यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। तो ये कुल मिला के 9 तरीके के हमारे पास क्या हो गए थे? प्रोनाउन हो गए थे। 9 तरीके क्या हो गए हैं? प्रोनाउन हो गए। चलो, अब ये जो साइकिल जो बनी हुई है ये पूरी कंप्लीट हमने आपको पढ़ाई हुई है। कंप्लीट ये जो मेंशन है ना, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको। अभी थोड़ा देर पहले ही हमने ये टेबल पूरी पढ़ाई हुई है। टेबल में क्या मेंशन? वही चीजें मेंशन जो मैंने थोड़ा देर पहले बताई आपको। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है ना? अगर मैं बोलूं फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन आई है, आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो गया, पॉजेसिव में माई हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो गया। ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई, मी, माई और माइन, जहां पे मैं अपनी बात कर रहा हूं वो मेरा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या होता है? वी, अस, आर, आर्स हो सकता है। ठीक है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है। सिंगुलर प्लूरल के अलग अलग पार्ट होते हैं। चलो, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं आप। नेक्स्ट जो कहता है वो क्या कहता है? अच्छा, एक बच गया था, ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? कई बार हमारे WH वर्ड हो जो होते हैं ना,
जो क्वेश्चंस पूछने के लिए वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार वो अपने आप में भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। कई बार वो अपने आप में एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो एज अ प्रोनाउन काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एज अ प्रोनाउन काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कई जगह पे वो खुद अपने आप पे क्या काम कर रहे होते हैं? प्रोनाउन का। और वो वर्ड क्या है? हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट भी एक वर्ड होता है। एक वर्ड क्या होता है? व्हाट भी एक वर्ड होता है। ठीक है, तो कई जगह पे हम जैसे कई बार हम क्वेश्चन पूछे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट क्या है भाई? ठीक है, तो ये व्हाट एज अ सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना कि व्हाट कई जगह पे या ऐसे वर्ड्स कई जगह पे अपने आप में भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल होते हैं। WH वर्ड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और इस केस में हम इनको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। आई होप यहां तक आपको टाइप्स में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, चलो। चलो, यहां तक आपको सब चीजें क्लियर है? टाइप्स में कोई दिक्कत है? 10 तरीके के मैंने प्रोनाउन पढ़ाए, उनके टाइप को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। कल इसके पहले वाले वीडियो में जो प्रोनाउन का बेसिक मैंने पढ़ाया था उसमें क्लियरली सब चीज़ों को बताया था और बड़े डीपली उसमें हमने डिस्कस किया था हर चीज़ को। इसमें हमने ब्रीफली सब चीज़ों को देखा है। तो आज के वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि आज, ठीक है, अभी आगे के वीडियो में जब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो हम बाकी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और रूल्स को चर्चा करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।